हेलो, वेलकम टू यूट्यूब चैनल राकेश के हरी। आज हम बुक रिव्यू में हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, ये जो बुक में स्टूडेल के द्वारा लिखा गया है कि पार्ट 4 के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये पार्ट 4 है। पार्ट 4 में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। पार्ट 4 में टोटल कंसेप्ट जो है उसमें एक कंसेप्ट ये है कि बी ए लीडर, हाउ टू चेंज द पीपल विदाउट गिविंग ऑफेंस ऑन अराउजिंग रिसेंटमेंट। इसमें टोटल 9 पॉइंट्स है, इसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले। पहला जो पॉइंट मैंने डिस्कस किया उसमें उसका ये समरी यही है कि जो भी लीडर्स होते हैं, लीडर्स को चाहिए कि लोगों को आदेश नहीं दे। अगर आप आदेश देते हैं तो लोग उसको मानना नहीं चाहते। अगर आप उनकी गलतियों को उजागर करते रहोगे तो लोग उससे नाराज हो जाते हैं। तो एक अच्छे लीडर की खासियत यही है कि हम किसी की बुराई भी इस ढंग से करें कि उसको लगे नहीं कि बुराई कर रहे हैं, और ये बुराई करना नहीं हुआ, उसकी गलतियों को बताने का ढंग जो है वो ऐसे तरीके से बताना चाहिए कि उसको लगे कि हाँ, ये मेरे लिए सही है। नेक्स्ट टाइम वो इम्प्रूव कर पाए। उनके आत्मसम्मान का भी ध्यान रखना चाहिए। जब हम उनकी गलतियों के बारे में बताते हैं तो ये भी देखना चाहिए कि जो हमारा तरीका है वो काफी पोलाइट हो, उनके आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचे। अच्छे लीडर की क्वालिटी यही है कि किसी की गलतियों को इस वे में उजागर किया जाए ताकि दूसरे को पता नहीं चले कि हाँ, ये गलतियां बताया जा रहा है, बल्कि उसको ये लगे कि वो मेरे सुधार के बारे में बात कर रहा है। सबसे पहली बात क्या है, जो फर्स्ट पॉइंट इसमें हम लोग ये डिस्कस करेंगे ये लीडर इसमें, तो वो ये है कि आप उसकी प्रशंसा करें। अगर आपकी उसकी गलतियों को बताना है तो बेटर वे है कि आप उसकी प्रशंसा करें, प्रशंसा से शुरुआत करें। वो उसके बाद उसको आपकी बातें इतनी अच्छी लगेगी कि आप उसकी बुराई जो उसके अंदर में है वो भी डिस्कस करोगे तो वो स्वीकार कर लेगा कि नहीं, इन्होंने तो मुझे फर्स्ट टाइम प्रशंसा किया है, तो अब सही बात है कि ये गलती है तो मुझे वो सुधार लेनी चाहिए। मेरा मानना यही है कि जब आप किसी से बात करते हैं, उसके गलतियों के बारे में, उसको सुधारने के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहले उसकी अच्छाइयों को बताइए कि आप ये अच्छा काम किए, आप में ये अच्छाई, आप इसको और अच्छे ढंग से कर सकते थे। हाँ, इसको इस तरीके से करोगे तो थोड़ा अच्छा होगा। आपको बताना, उसकी गलतियों को बताना है, लेकिन केवल आपके तरीकों को मोल्ड कर देना है, मतलब चेंज कर देना है डायरेक्शन। किस ढंग से आप करोगे उस हिसाब से उसकी गलतियों को पता भी उसको नहीं चले और वो गलती के बारे में उसको पता भी चल जाए कि ताकि वो सुधार ले। हम डायरेक्ट उसके गलतियों पे ही बात करते हैं तो भी गलत है। हम गलतियों के बारे में बात करेंगे लेकिन अलग तरीके से बात करेंगे। ये मेरा सजेशन यही है कि आप किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो उसके कम से कम गलतियां गिनाने की कोशिश करें, उसकी ज्यादा से ज्यादा अच्छाई बताएं। इससे क्या होता है कि व्यक्ति जो है आपसे अटैच्ड हो जाता है, तो आपकी बातों को ध्यान से सुनता है। किसी को भी जब हम बात करते हैं किसी के बारे में, तो सबसे पहले वो हमारी अगर कुछ गलतियां होती है तो हमको बोलना चाहिए कि मेरे में ये गलती है, मैंने ये गलती की, तो इसका सुधार मैंने इस ढंग से किया। तो पहले अपना गलती आप उसके सामने डिस्कस करोगे तो वो अपने गलती के बारे में रेडी रहेगा, स्वीकार करने के लिए कि हाँ, ये मेरे से गलती हो गई है, सो नेक्स्ट टाइम से ये गलती मेरे से नहीं होगी। किसी को आदेश नहीं देना चाहिए। अब हम जब डिस्कस करते हैं कहीं भी किसी पॉइंट में, तो या किसी को समझाते हैं तो डायरेक्ट आदेश दे देते हैं कि ये आपको करना चाहिए, करना ही है। तो वो नहीं करना है, आप उसको पोलाइट वे में बोलना है कि आप ये करेंगे तो इससे इम्प्रूवमेंट आपका होगा। बेटर है कि आप
इम्प्रूवमेंट पे ध्यान दें, न कि आदेश देने पे ध्यान दें। किसी के सामने किसी को शर्मिंदा नहीं करना चाहिए। शर्मिंदा करने से क्या होता है, इसका एक एग्जांपल देता हूँ कि जब मैं 10th में था तो मेरे एक टीचर थे, तो उनकी आदत क्या थी कि 10 लड़के एक साथ खड़ा कर देते थे और उसमें किसी एक बंदे को बीच में उठा के बोलते थे कि ये तुमने ये आज बहुत बड़ी गलती कर दी है, तुमको कुछ नहीं आता है, तुम आगे पास कैसे करोगे, ये सब चीजें डिस्कस करते रहते थे। तो जिस व्यक्ति को वो खड़ा करते थे तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल इतना कम हो जाता था कि जो सवाल वो जानता था वो भी नेक्स्ट टाइम पूछने पे वो बताना ही पाता था। इसका मतलब क्या हुआ, उसके माइंडसेट को खराब कर देते थे। तो ये टीचर का काम नहीं है। अगर आप किसी की बुराई भी करते हो तो उसको अकेले में करो। सराहना सबके सामने में आप कर सकते हो, लेकिन बुराई करने का ढंग जो होता है वो अलग होना चाहिए। बुराई मतलब उसकी गलतियां बताने का ढंग जो है वो अकेले में होना चाहिए। प्रशंसा सबके सामने हम कर सकते हैं और बुराई अकेले में कर सकते हैं। अब ये तो बात छोटी है, लेकिन सब लोग जानते हैं, लेकिन हम लोग करते क्या है, प्रशंसा भले किसी का करे या ना करे। एग्जाम्पल आप ले लीजिए, अपने लड़के को ही अपने परिवार में ले ले, कुछ गलती होती है तो सबके सामने चिल्लाने लगते हैं। बेटर ये है कि आप अकेले में बात कीजिए और बड़ाई करना हो तो सबके सामने में कीजिए। अगर कोई व्यक्ति कोई छोटा भी अचीवमेंट करता है तो उसको मतलब प्रशंसा करिए छोटे छोटे स्टेप के लिए कि हाँ आपने ये अच्छा किया है, आप और कुछ काम करोगे तो इससे अच्छा करोगे, नेक्स्ट टाइम अगर इससे अच्छा किया तो और आपका इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। सो छोटे छोटे अचीवमेंट के लिए उसको प्रोत्साहित कीजिए तो नेक्स्ट टाइम वो बड़ा काम करेगा। एक माहौल क्रिएट कीजिए ऐसा जिसमें उसको प्रशंसा का एनवायरनमेंट महसूस हो। अगर आपने माहौल क्रिएट कर दिया तो उससे क्या होता है कि वो एक सराउंडिंग क्रिएट हो जाता है चारों तरफ से, और व्यक्ति क्या सोचता है कि हम अपने जानने हुए जान जो लोग जानते हैं उनके पास घिरे हुए हैं, मतलब मुझे किसी अननोन से बात नहीं करना पड़ रहा है। करने का मतलब वो ऐसे माहौल में बात करना चाहता है जहाँ पे वो उसको सभी जानते हैं। इसका भी मैं एग्जांपल आप देता हूँ कि जैसे कि हम लोग अपने फैमिली के साथ रहते हैं, सडन हम ऐसे माइग्रेट हो जाते हैं या कहीं ऐसे जगह चले जाते हैं या किसी दूसरे फैमिली में चले जाते हैं तो हम वहाँ पे उतना नहीं बोल पाते हैं। कोई पूछेगा तो खाने के लिए पूछेगा तो इवन दो हम डेली बेसिस पे 2 रोटी खाते हैं, तो अगर किसी बंदे ने पूछा कि हाँ और दें तो बोलेंगे नहीं नहीं 1 रोटी से हम काम चला लेंगे। मतलब क्या होता है, हम शर्मा जाते हैं क्योंकि वो अगला बंदा क्या सोचेगा, कितना खाता है, क्या नहीं खाता है। तो ये सोचकर हम लोग क्या सोचते हैं कि चलो जाने दो, जो मिल गया वो खा के खत्म करते हैं। इसका मतलब हुआ सामने वाले से आपका उतना ज्यादा बातचीत नहीं है या उसके बारे में वो नहीं जानता, आप नहीं जानते हो, आपके बारे में वो नहीं जानता है, तो वो माहौल नहीं बनता है जिससे आप अपने थॉट प्रोसेस को शेयर कर सकते हो। तो इससे बेटर है कि आप सुझाव जो भी देते हो उसके लिए माहौल बनाओ, मतलब एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करो। जैसे टीचर हमको पढ़ाते हैं तो आने के साथ ही पढ़ाते नहीं है, हम लोग गुड मॉर्निंग बोलते हैं, गुड इवनिंग बोलते हैं और उसके बाद से एक जोक्स वगैरह से क्रैक करते हैं। तो क्या होता है, हमारे जो माइंड्स में होता है वो ब्रेन्स मतलब ये ओपन हो जाते हैं सुनने के लिए। तो वो सबसे पहले अपने को करना क्या है, वो व्यक्ति को आपके फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करना है। तो उसके लिए क्या होगा, उसके साथ आप बातें करोगे, जेलिंग करोगे तो वो धीरे धीरे वो आपके पास आ जाएगा। उसके बाद जो आपको बोलना है तो अच्छी ढंग से समझ लेगा। सुझाव ऐसा देना चाहिए कि सुझाव आकर्षक हो। इसका भी एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि मैं एक दिन दूध लेने के लिए गया था, तो सडनली एक व्यक्ति वहां पे आया, वो कुछ सिगरेट ले रहा था। तो हमारा दूध वाले से डिस्कशन चल रहा था कि मैं डेली एटलीस्ट दूध पीता हूँ। तो उन्होंने पूछा कि तब तक एक बंदा आया था सिगरेट लेने वाला, सिगरेट लेके वहीं पे खड़ा होकर स्मोक करने लगा। तो मैंने बोला कि मैं डेली दूध पीता हूँ। तो बोला कि आप सिगरेट नहीं पीते हो। मैं कि सिगरेट तो नहीं पीता हूँ, लेकिन इनडायरेक्टली मैं सिगरेट डेली पीता हूँ और अभी भी पी रहा हूँ। तो उसको आश्चर्य हुआ कि अरे आप सिगरेट कैसे पी रहे हो, अभी तो आप दूध लेने के लिए आपके हाथ में सिगरेट भी नहीं है, तो पी कैसे रहे? तो मैंने बोला कि अरे बगल में ये देख जो बंदे हैं वो पी रहे हैं, उनका जो स्मोक है मेरे मुंह के ऊपर आ रहा है। सो पैसिव स्मोकर मैं हो गया।
तो ये डेली बेसिस पे मैं कहीं चाय भी पीने जाता हूँ, वहाँ भी सिगरेट पीने वालों की लाइन लगी रहती है। तो मैं भी उसके धुएँ का असर मेरे पे पड़ता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनकी बुराई कर रहा हूँ कि वो सिगरेट क्यों पीते हैं। वो उनकी मर्ज़ी है, वो पी सकते हैं, मेरी मर्ज़ी नहीं है तो मैं नहीं पीऊँगा। लेकिन क्या होता है, दूसरा जो करता है उसका इम्पैक्ट हमारे जीवन पे पड़ता है। अब वो इम्पैक्ट नहीं पड़े उसके लिए उसके एरिया से अपने को दूर हटना पड़ेगा। वो एरिया डिसाइड करना आपको है कि आप किस एरिया में रहना चाहते हो ताकि दूसरे का इम्पैक्ट आप पे नहीं पड़े। तो ये बुक का कंक्लूजन ओवरऑल यही है, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। इसका पूरा बुक का समरी यही है कि मतलब पीपल के बारे में आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा जान सकते हो, या अगर ये बुक बिहेवियर उसके बारे में है। इसका जो लास्ट का पीछे देखिए तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है फ्रॉम द फंडामेंटल टेक्निक्स इन हैंडलिंग द पीपल टू द वेरियस वे टू मेक देम लाइक यू। बुक ऑफर द इंसाइट ऑन हाउ द टू विन द पीपल टू योर वे ऑफ थिंकिंग। मतलब आप किस ढंग से सोचते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी के बारे में, वो इंपॉर्टेंट है। आपका थॉट उसके थॉट से मैच करता है कि नहीं। अगर आप कुछ अच्छा बोलते हो और वो बुरा मान ले, आर्ग्यू कर ले, लड़ाई कर ले, तो बेटर है कि आप सामने वाले व्यक्ति के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करें। जानने की कोशिश करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सामने वाले व्यक्ति की बातों को सुनना पड़ेगा। तो मेरा मानना यही है कि आपने इस 4 पार्ट में जो भी सीखा है उसको अपने जीवन में अपनाएं। और मैंने कुछ गलत बातें भी अगर बोली होगी तो वो गलत बातों को मत लीजिएगा। जो अच्छी बातें मैंने बोली होगी वो उसको आप ऑब्जर्व करिए। मेरी गलतियों को पकड़ के मत रहिएगा। अगर कुछ गलतियां मैंने कह भी दी हैं तो उसको इग्नोर करिएगा, या आप कमेंट में लिख दीजिएगा कि आपसे ये गलती हुई है, नेक्स्ट टाइम से आप ये इसको रेक्टिफाई कर दो। लेकिन मुझे ये वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि मैं जो कुछ भी थोड़ा बहुत पढ़ता हूँ वो आप तक शेयर करूँ, और आपने जो भी इसमें अच्छी चीज़ें मेरे से सुनी है उसको अपने जीवन में अपनाएं। अगर उसका 1% भी आप अपना लेते हैं तो मैं समझूंगा कि ये बोलना मेरे लिए सार्थक हो गया। और लास्ट में आप सभी लोग दर्शकों को थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इतना लंबा वीडियो मेरा सुनना। मोस्टली लोग ये स्किप कर देते हैं, लेकिन मैंने ये देखा है कि मैंने जो भी वीडियो डाला हुआ है वो सब लोग एटलीस्ट वो एक बार तो देखते हैं। सो थैंक यू। और ये वीडियो अभी समाप्त करता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे।